नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो डिमांड जैसा कि अ, आप सबने कहा था, ठीक है, लास्ट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के क्या हैं उस चीज़ के ऊपर है। एंड लास्ट नाइट थॉट आपके पार्टनर के क्या रहेंगे, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा बिकॉज़ फुल मून नाइट थी। ओके एंड क्या एनर्जेटिक शिफ्ट्स हैं, चेंजेस हैं, क्या आपके पार्टनर के मूड चेंजेस रहे हैं, ठीक है, एंड क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। ओके, सो रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड सॉरी गाइस, थोड़ा सा लाइटनिंग का प्रॉब्लम हो सकता है इस समय, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके उतना सही कर लूँ, ठीक है, अपकमिंग टाइम पे। ओके, सो प्लीज़ एक आध वीडियो में इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि आपके पार्टनर के क्या लास्ट नाइट थॉट्स, लास्ट नाइट एनर्जीज रही हैं। क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर लास्ट नाइट, क्या चल रहा था उनके मन में। गाइस, ये जर्नल है, अगर आप अपने लिए स्पेसिफिक रीडिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, या अगर आप पर्सनलाइज सेशंस बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन है। वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, वी हैव सन कार्ड एंड वी हैव पेज ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश, एक्साइटेड एंड पॉजिटिव हैं इस कनेक्शन को लेकर। ओके, वी हैव सेवन ऑफ कप्स एंड सन की एनर्जी, अमेजिंग कॉम्बिनेशन। एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, अमेजिंग। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव हर्मिट कार्ड। आपके पार्टनर ने बहुत लंबा डीप एनालाइज करा है, ठीक है। हो सकता है आप लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे से अलग हो, मतलब एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, या फिर एक दूसरे से अलग-अलग रह रहे हो, ठीक है। ये आपके ऑलरेडी हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। आप दोनों मैरिड हो, हस्बैंड है, वो वाइफ है, ठीक है। या ये भी चीज़ हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जिसकी फैमिली है, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, बट यहाँ पर आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से कंफ्यूज रहे थे आपको लेकर एंड डिसीजंस को लेकर। शायद इस वजह से ही आपकी तरफ आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे, आपकी तरफ डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे थे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे थे कि इनको किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, किधर प्रायोरिटी रखनी चाहिए, किन से बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कि आपसे बात करना सही है या नहीं है, ठीक है। इवन ये चीज़ हो सकती है कि ये पार्टनर जो है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशंस रही हो, ठीक है। आपके अलावा कोई और पर्सन रहा है, आपके अलावा कोई और ऑप्शंस रहे हैं, एंड कहीं न कहीं इनके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही हैं कि मेरे पास और भी तो ऑप्शंस थे, मेरे पास और भी तो उस टाइम पे लोग रहे थे, ठीक है। एंड मैं इन पर्सन को पसंद भी नहीं करता था, कहीं न कहीं हमारी कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी थी, हम दोनों एक-दूसरे के जैसे भी नहीं हैं, एक दूसरे से बहुत अलग हैं, हमारे में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, ठीक है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो और बोलता बहुत लाइक टू द पॉइंट एंड स्ट्रेट बात करना, ये चीज़ हो सकती है। एंड फॉर सेकंड ऑफ व्यू, उनको थोड़ा सा पैम्परिंग पसंद है, थोड़ा सॉफ्टनेस पसंद है, थोड़ा ईजीनेस पसंद है, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक हो सकता है जो अपनी लाइफ में एक हैवी स्ट्रगल, एक हैवी बैटल लड़कर आया है, एंड द सेकंड वन इज़ लाइक बहुत ज़्यादा नाज़ों से पला हुआ इंसान। ये भी चीज़ हो सकती है बिकॉज़ आप दोनों की कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी है, आप दोनों की सोच अलग है, आप दोनों का देखने का नज़रिया अलग है, आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ठहराव के साथ है, तो दूसरा बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी के अंदर है, एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है, अभी चाहिए, इसी वक़्त कंप्लीट करना है। एंड सेकंड वन इज़ मोर ओवर लाइक रुको, ठहरो, सोचने दो, इस तरीके से हो सकता है। तो डेफ़िनेटली आपके पर्सन लास्ट नाइट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को कंप्लीट कर रहे थे अपना, बिकॉज़ यहाँ पर हो सकता है काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपस में बातचीत नहीं चल रही है। बिल्कुल लाइक तलवारें खिंची हुई हैं आपस में, ठीक है? किसी बात को लेकर बहुत तेज़ आर्ग्यूमेंट हुए हैं, फाइट्स हुए हैं, वर्बल फाइट्स हो सकते हैं कि हुए हों, ठीक है? एंड एक-दूसरे से बिल्कुल कम्युनिकेशन में नहीं आते हैं, कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, एंड काफ़ी लंबे टाइम से आपके पर्सन जो है वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस के अंदर हो। एंड फाइनली जो है लास्ट नाइट इनका वो एरिया ख़त्म हुआ है, इनका वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम पीरियड ख़त्म हुआ है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी सारी चॉइसेस इन्होंने अपनी ज़िंदगी से हटाई हैं। काफ़ी सारे लोगों के से रिलेटेड जो ये सोच रहे थे कि ये भी तो पर्सन है, मैं इनकी तरफ भी तो आगे बढ़ सकता था या बढ़ सकती थी, मैंने इन्हीं को ही क्यों चुना? मैंने आप ही को क्यों चुना? ठीक है? वो थॉट को ही क्लियर कर रहे थे कि क्या रीज़न्स रहे?
क्यों ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, पुल हुए हैं, क्या क्या वजह रही है। एंड डेफिनेटली बहुत सारी चॉइसेस को पार करके, बहुत सारे थॉट्स को पार करके ये पर्सन दोबारा से आपकी ज़िंदगी में रिटर्न होना चाहते हैं। या अगर ये ऑलरेडी आपके कांटेक्ट में है तो ये आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, आपको चेयरफुल देखना चाहते हैं। रीज़न भी यही है बिकॉज आप जितने भी टाइम इनके आसपास रहे हो बहुत हैप्पी, चेयरफुल, एनर्जेटिक रहे हैं। ये अपनी फुल एनर्जी में रहे हैं, ठीक है। ये अपने फुल कॉन्फिडेंस में रहे हैं। ये एरीज, लियो, सेज हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन। एंड सेकंड वन का जो है वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स हो सकता है। ओके, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स मैंने बोल दिया, ठीक है। ये मुझे एक्चुअली एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बोलना था, ठीक है। तो सेकंड पर्सन का एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है। इवन आप दोनों में से किसी का वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स हो सकता है, ठीक है। बट जो मेन एनर्जी है दैट इज़ एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, ठीक है। बट डेफ़िनेटली ये पर्सन जो है ना, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड चीयरफुल रहे हैं। आपके साथ इनका किडिश नेचर बहुत ज़्यादा सामने आया है, ठीक है। हो सकता है ये काफ़ी सारी जिस तरीके से ये आपसे बात करते हैं, जिस तरीके से ये आपको कहते हैं, उस तरीके से ये किसी और को नहीं कहते। जो जगह इन्होंने आपको दी है, वो किसी और को नहीं दे पाए हैं। जितना फ्रीली या फ्रैंकली होकर ये आपके सामने बात रख लेते हैं, उतना ही किसी के सामने नहीं रख पाते। एंड यही वजह है कि ये पर्सन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करते हुए, सारे ऑप्शंस को हटाते हुए, सब थर्ड पार्टी सिचुएशंस वगैरह को ख़त्म करते हुए इन्होंने आपको चूज़ करा है, ठीक है। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेट या रीकम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड अगर ये ऑलरेडी आपके कम्युनिकेशन में है तो ये आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में चाहते हैं, ठीक है। लाइक एक नए सिरे से शुरुआत करना, दोबारा से रिलेशनशिप में आना, दोबारा से पॉजिटिव अप्रोचेस रखना, ठीक है। दोबारा से वो हैप्पीनेस, वो चीयरफुलनेस चाहिए इनको, वो ऑप्टिमिज्म चाहिए उस कनेक्शन में जो पहले रहा करता था। बीच में हो सकता है किसी बात को लेके आप दोनों के बीच में तनाव रहा हो, झगड़े रहा हो, एंड उसके एनालाइज़ के बाद अब ये पर्सन बिल्कुल रेडी हैं आपको दोबारा से कनेक्ट करने के लिए, रिकनेक्ट करने के लिए, या दोबारा से आपको अपनी लाइफ के अंदर एंटर करने के लिए, आपकी लाइफ में एंटर होने के लिए। स्पेशली विद सन कार्ड, ये पर्सन डेफिनेटली कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, एंड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। इवन आई एम गेटिंग एज सून एज पॉसिबल विद इन अ डे। इवन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू 14 to 15 डेज़ के अंदर ये पर्सन आपको कनेक्ट या रिकनेक्ट कर सकते हैं। विद इन अ डे और 2 भी हो सकता है ये चीज़, विद इन एन आवर भी हो सकता है, बिकॉज़ ये एनर्जी बहुत क्विक है, ठीक है। या ये भी चीज़ हो सकती है कि आप इनको कनेक्ट करें एंड दोबारा से आप दोनों की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि आप काफ़ी लंबे टाइम से चाह रहे थे इन्हें कनेक्ट करना, लेकिन आप श्योर नहीं थे कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एंड सडनली आप कनेक्ट करें एंड दोबारा से आपकी रिकम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। दोबारा से वो सब कनेक्शन आपके स्टार्ट हो जाए। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं हो, बस ऑब्वियसली सबके लिए नहीं, ठीक है। वर्गोस काफ़ी डोमिनेटिंग है यहाँ पे, लियो काफ़ी डोमिनेटिंग है, एरीज काफ़ी डोमिनेटिंग है, लिब्रा काफ़ी डोमिनेटिंग है। काफ़ी क्लियर एनर्जी है यहाँ पे। कल रात भी ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे थे, आप ही के ही थॉट्स में थे ये पर्सन, आप ही के साथ एक नई शुरुआत चाहते थे। ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। लॉट ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ पे अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। क्विक एनर्जी, लाइक बहुत जल्दी कम्युनिकेट करना है, कांटेक्ट करना है, कुछ बताना है, इस तरीके की एनर्जी है। हो सकता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिले इनके बारे में या इनसे। ओके, वी हैव द लेडी, वी हैव द क्लाउड्स, लेट्स सी और क्या है आपके लिए। वी हैव द ग्रेव, फ्रेश न्यू स्टार्ट ये पर्सन चाहते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में अभी कोई पर्सन इनकी लाइफ से गया हो, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। कोई सैडनेस है जिससे ये रिकवर हो रहे हैं। ओके, वी हैव द गार्डन, द गार्डन इन रिवर्स, okay, we have the bouquet, we have the okay,
सो वी हैव स्टार्स। डेफिनेटली आपकी विश हो सकती है ये कि ये पर्सन आपसे दोबारा कनेक्ट करे या रिकम्युनिकेट करे, या आप इनसे कनेक्ट करें, रिकम्युनिकेट करें, एंड फाइनली आपकी विश कम ट्रू हो रही है, ठीक है। आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, तो डेफिनेटली एक हीलिंग एनर्जी के साथ ये कनेक्शन आपकी लाइफ में हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है ये कनेक्शन। अब इस कनेक्शन में कुछ और बाकी नहीं रहा है, अब हम क्या करेंगे इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है। बट सडनली ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आते हैं, दोबारा से आपको रिकम्युनिकेट या रिकॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन काफ़ी हद तक हैप्पी नहीं है, चेयरफुल नहीं है आपके बिना। हो सकता है किसी कार्मिक कनेक्शंस में हो, कार्मिक सिचुएशंस में हो, या ऐसी सराउंडिंग में है जो इनके लिए पॉजिटिव नहीं है। कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियली, इमोशनली या अदर वेज पे हैम्पर कर रही है, हर्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कनेक्शंस जो है वो ब्रेक करने का टाइम इनकी लाइफ में है, एंड उस कनेक्शन को ब्रेक करके या उस कनेक्शन से हट कर ये हो सकता है आपकी लाइफ में आए हो। इवन ये किसी तरीके का इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, हेल्थ लॉस भी हो सकता है, जिससे ये जूझ रहे थे कुछ टाइम पीरियड तक, एंड अब जो है फाइनली वो उससे रिकवर हो गए हैं। फाइनली उसको बीट करके ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक ये उस हार्डशिप में रहे थे, एंड ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे, बिल्कुल भी चीयरफुल नहीं थे, बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं थे। किसी तरीके का कन्फ्यूजन्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, डीलेस, ठीक है, डिल्यूजन्स इन्होंने क्रिएट करे थे। तो काफ़ी हद तक ये सारी सिचुएशंस में ये देख कर आए हैं, एक लंबे प्रॉब्लम से निकले हैं, एक लंबी सिचुएशन से निकले हैं, एंड फाइनली अब यहाँ पर ये पर्सन आपको रिकनेक्ट करना चाहेंगे, रिकम्युनिकेट करना चाहेंगे। एंड विद दिस बुके एंड लेडी हो सकता है कि मे बी ये पर्सन आपको प्रपोज करे, ओके। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपना लव कन्फेस करे, ये पर्सन आपको प्रपोज करे, ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़े, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, या कम्प्लीटली आपके साथ एक नई शुरुआत करें, पुरानी चीज़ें ख़त्म करके। इवन फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन के अंदर कुछ नेचुरल चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस आए हो सकते हैं, एंड वो चीज़ें बहुत हेल्प करें ग्रोथ करने में, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी करने में, इस कनेक्शन के अंदर, ओके। लास्ट में आपके लिए 2 लव मैसेजेस ले लेती हूँ, एंड देन हम इस रीडिंग को सम अप कर देंगे कि आपकी क्या थॉट्स रहे हैं आपके पार्टनर की। इस रीडिंग को फिर हम सम अप कर देंगे। लास्ट 2 लव मैसेजेस आपके लिए। वी हैव ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। डेफिनेटली आप लोग सोल कनेक्शन में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, ठीक है। इस तरीके का कनेक्शन आपका हो सकता है। कार्ड ही ट्विन फ्लेम का आया है, मैं क्या ही बोलूँ, बताइए। डेफिनेटली आप इस कनेक्शन में हो सकते हो, डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो। वी हैव फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी, ओके। सो ये बेसिकली मैसेज आपके लिए कि कोई भी चीज़ अब रोक नहीं रही है, पाथ क्लियर है। अगर आप चाहें तो अपनी लाइफ में आगे की तरफ देख सकते हैं, ठीक है, या इस कनेक्शन में आगे की तरफ देख सकते हैं, ओके। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, देन टू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।